शहर के पुराने बाजार में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही थी। पुलिस परेशान थी, लेकिन चोर हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग जाता था। मैं बर्बाद हो गया। डॉक्टर साहब, मेरी दुकान में भी चोरी हो गई। इतनी रात को ताला बंद करके गया था, सुबह आया तो दुकान का सामान गायब था। घबराइए मत श्यामलाल जी, इस बार चोर ज्यादा दूर नहीं जाएगा। साहब, पिछले महीने से बाजार में 5 दुकानों में चोरी हो चुकी है। लोग रात को दुकान बंद करने से डर रहे हैं। साहब, मुझे लगता है चोर बाजार के आसपास का ही रहने वाला है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उसे हर दुकान के बारे में पूरी जानकारी होती है। उसे पता रहता है कि कौन सी दुकान कब बंद होती है और मालिक कब घर जाता है। बात सही है। इसका मतलब हमारे बीच ही कोई ऐसा आदमी है जो चोर को जानकारी देता है। साहब, आप उसे जल्दी पकड़िए, वरना हमारा कारोबार खत्म हो जाएगा। मैं वादा करता हूं, अगली चोरी होने से पहले ही चोर हमारे सामने होगा। तूने सुना? पुलिस अब बहुत परेशान है। पुलिस परेशान है तो होने दे। जब तक उन्हें पता नहीं कि मैं कौन हूं, मैं सुरक्षित हूं। लेकिन राजू, इस बार मामला गंभीर है। इंस्पेक्टर विजय बहुत तेज आदमी है। तेज है तो क्या हुआ? पुलिस वाले जितना सोचते हैं, मैं उससे 2 कदम आगे सोचता हूं। मुझे डर लग रहा है। हमें चोरी छोड़ देनी चाहिए। बस डर गया? डरना नहीं तो क्या करूं? अगर पकड़े गए तो? पप्पू, आखिरी काम है। उसके बाद हम हमेशा के लिए ये सब छोड़ देंगे। आखिरी काम? हर बार तू यही कहता है। इस बार सच में आखिरी है। इस बार क्या लेने वाले हो? श्यामलाल की दुकान में एक कीमती सामान आने वाला है। तुझे कैसे पता? बस इतना समझ ले कि दुकान के अंदर की खबर मेरे पास है। अगर पुलिस को पहले से पता हुआ तो? पुलिस को कुछ पता नहीं होगा। तुझे इतना भरोसा कैसे है? क्योंकि इस बार मैंने ऐसी चाल चली है कि पुलिस गलत जगह पहरा देगी। अब हमें खबर मिली है कि आज रात श्यामलाल की दुकान पर फिर चोरी हो सकती है। खबर किसने दी? एक आदमी ने फोन करके बताया। उसने अपना नाम नहीं बताया। क्या कहा? साहब, क्या हुआ? मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अजीब? क्या है साहब? अगर चोर इतना चालाक है कि पुलिस को हर बार चकमा दे देता है, तो वो पुलिस को चोरी की जगह की जानकारी क्यों देगा? शायद किसी ने डर के कारण बताया हो सकता है, लेकिन हम इस खबर पर पूरी तरह भरोसा नहीं करेंगे। फिर क्या करें? दुकान पर पुलिस जरूर रहेगी, लेकिन गुप्त रूप से। मैं समझ गया। और मोहन, बाजार के पीछे वाली गली पर भी नजर रखना। जी साहब। क्या सच में आज चोर आएगा? हाँ, संभावना तो लग रही है। पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत बेटी, पुलिस हमारे साथ है। लेकिन अगर चोर बहुत खतरनाक हुआ तो? वो खतरनाक नहीं, सिर्फ चालाक है, और चालाकी का जवाब समझदारी से दिया जाता है। साहब, हम पीछे वाली गली में भी निगरानी रखेंगे। हाँ, ठीक है मोहन। साहब, मैंने दुकान के अंदर कुछ भी नहीं छिपाया है। अच्छा किया। आज हम चोर को खुद उसकी चाल में फंसने देंगे। सर, आपको लगता है वो आएगा? हाँ बेटा, मुझे पूरा विश्वास है। रात हो चुकी थी। बाजार की सभी दुकानें बंद थीं। पुलिस अलग अलग जगहों पर छिपकर चोर का इंतजार कर रही थी। अभी भी समय है, वापस चलते हैं। चुप रह, बस कुछ देर और। मुझे ठीक नहीं लग रहा। देख सामने, दुकान बिल्कुल शांत है। लेकिन पुलिस? उसका क्या? पुलिस नहीं है, पप्पू मेरे भाई। तुझे कैसे पता राजू? क्योंकि मैंने दिन में पूरा बाजार देखा था। राजू?
मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। तू हमेशा डरता रहता है। नहीं, सच में उधर कोई हलचल हुई। कहाँ? अरे वहीं पेड़ के पास। अबे पप्पू, तू भी ना। शायद बिल्ली होगी यार। चल वापस चलते हैं भाई। नहीं, अब वापस नहीं जाएंगे। मोहन, कोई हलचल? नहीं साहब। और पीछे वाली गली? वहां भी सब शांत है साहब। ठीक है, ध्यान से देखो। साहब, अगर चोर आज नहीं आया तो? वो आएगा, वो जरूर आएगा। आपको इतना भरोसा क्यों है? क्योंकि जिस आदमी ने चोरी की खबर दी थी वो चाहता है कि हम आज रात यहीं रहें। आपके कहने का क्या मतलब साहब? मैं समझा नहीं। मतलब चोर चाहता है कि हमारा ध्यान दुकान पर रहे। तो फिर असली निशाना? ये तो अभी मुझे भी पता नहीं। साहब, मोहन, तुम्हें क्या हुआ? पीछे वाली गली में 2 परछाइयां दिखाई दी हैं। जल्दी चलो, ये वही होंगे। एक पप्पू, हम श्यामलाल की शॉप की पीछे वाली गली में पहुंच गए हैं। कुछ गड़बड़ मत करना। राजू, कोई हमारी तरफ आ रहा है। कौन आ रहा है? पता नहीं यार, बहुत डर लग रहा है। पप्पू, चलो पीछे हटो। मैंने कहा था ना कि हमें नहीं आना चाहिए था। अरे चुप हो जा यार। पप्पू, तू फिर शुरू हो गया। राजू, मुझे पुलिस की आवाज सुनाई दे रही है। क्या कह रहा है भाई? हाँ, या सच्ची? पप्पू, मेरे भाई, भागो अब। रुको दोनों, पुलिस। राजू, पुलिस, क्या करें अब? लग रहा है हम फंस गए। जल्दी भाग पप्पू, कुछ अब सोच मत। साहब, एक आदमी भाग रहा है। तुम उसके पीछे जाओ, दूसरे को मैं देखता हूं। जी साहब, देखता हूं कहां तक जाएगा। तुम गलती मत करना भागने की, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ए, रुको। मुझे पकड़ नहीं पाओगे। भागने से कोई बच नहीं जाता। अच्छाई इसी में है बच्चे, रुक जाओ। आज नहीं तो कभी नहीं। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। आप मुझे पकड़ नहीं सकते। क्यों नहीं पकड़ सकता? क्योंकि आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है सर। इसलिए सबूत की चिंता तुम मत करो मेरे दोस्त। मैंने कुछ किया ही नहीं। तो फिर इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? मैं बस घूमने आया था। क्या कहा? रात के इस समय बंद बाजार में? जी हाँ सर। और तुम्हारा दोस्त? मुझे क्या पता वो कौन था। वो मेरा दोस्त नहीं है। अच्छा, क्या कहा तुमने? हाँ सर, सच्ची पता नहीं वो कौन था। अगर वो तुम्हारा दोस्त नहीं था तो फिर वो तुम्हें देखकर भागा क्यों? मुझे नहीं पता मुझे देखकर क्यों भागा। राजू, अब झूठ बोलना बंद करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुमने झूठ बोला तो इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, याद रखना। आपको मेरा नाम कैसे पता? यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। जिस आदमी ने हमें चोरी की झूठी खबर दी थी उसकी आवाज की रिकॉर्डिंग हमारे पास है। वही आवाज तुम्हारे दोस्त की थी। क्या? पप्पू ने? हाँ, और उसने तुम्हारा नाम भी बताया। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया होगा। मुझे पूरा भरोसा है उस पे। वो पकड़ा जा चुका है राजू। क्या कहा आपने? अब तुम्हारे पास भागने की कोई वजह नहीं है। साहब, मुझे माफ कर दीजिए।
पप्पू सच सच बताओ, राजू कितने समय से चोरी कर रहा है? काफी समय से साहब। और तुम उसका साथ क्यों देते थे, ये जानते हुए भी ये गलत काम है? शुरू में मुझे लगा था कि ये आसान पैसा है, लेकिन बाद में मैं डरने लगा था, फिर पुलिस को फोन क्यों किया तुमने? क्योंकि मैं इस जिंदगी से निकलना चाहता था। तुमने जो जानकारी दी वो पूरी तरह सही थी पप्पू? हाँ सर, बिल्कुल सही थी। और आज राजू क्या करने वाला था? वो कह रहा था कि आज रात श्यामलाल की दुकान में कोई कीमती सामान चुराने आने वाला है। ठीक है पप्पू, अब सब कुछ इंस्पेक्टर साहब को बताना। राजू, अब बताओ, चोरी क्यों करते थे? पैसे के लिए चोरी किया करता था साहब। क्या तुम्हें पैसे की जरूरत थी? हाँ साहब। राजू, तुम काम भी कर सकते थे। काम से जल्दी पैसा नहीं मिलता था। और चोरी से क्या मिला? डर के अलावा और कुछ नहीं मिला साहब। अब समझ आया? हाँ, अब बहुत अच्छे से समझ आ गया साहब। तुम्हारे पास वापस जाने का मौका था। पप्पू ने तुम्हें कई बार समझाया, लेकिन तुम्हारी आंखों पे चोरी का पर्दा पड़ा रहा। मैंने उसकी बात नहीं मानी। गलती मान लेना अच्छी बात है, लेकिन गलती की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। साहब, मैं बदलना चाहता हूं साहब। बदलने की शुरुआत सच बोलने से करो। मैं सब सच बताऊंगा। ठीक है। आपने कुछ सुना? बाजार में जो चोरियां हो रही थी, उन चोरों को दरोगा जी ने पकड़ लिया है। क्या बात कर रही हो बेटी? क्या ये खबर सच है? हाँ पिताजी, पूरे बाजार में यही बातें चल रही है। ये खबर सच है। आओ आओ दरोगा जी, अभी आप ही के बारे में बात हो रही थी। सुना है अपने उन चोरों को पकड़ लिया। हाँ श्यामलाल जी, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आपने हमारा बाजार बचा लिया। हमने सिर्फ अपना काम किया है। सर, क्या अब चोरी नहीं होगी? अगर सभी लोग सावधान रहें और पुलिस का साथ दें, तो अपराध को रोकना आसान होता है। आज से मैं दुकान की सुरक्षा और मजबूत करूंगा। और हम भी बाजार में गश्त बढ़ाएंगे। राजू और पप्पू का क्या होगा? उन्हें अपने किए की जिम्मेदारी उठानी होगी। उम्मीद है उन्हें अपनी गलती समझ आएगी। गलती से सीख लेना ही सबसे बड़ी बात है। राजू और पप्पू को पुलिस अपने साथ ले गई। बाजार में फिर से शांति लौट आई। उस दिन के बाद लोगों ने समझ लिया कि गलत रास्ता चाहे कितना भी आसान लगे, उसका अंत कभी अच्छा नहीं होता। साहब, अगर मुझे एक मौका मिला तो मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। मौका हर इंसान को मिलता है राजू, लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना तुम्हारे हाथ में है। मैं समझ गया साहब। और मैं भी सर। तो याद रखना, मेहनत से कमाया छोटा पैसा भी चोरी के बड़े पैसे से बेहतर होता है। हाँ, अब यही रास्ता चुनूंगा। चलो, अब आगे की जिंदगी सही रास्ते पर शुरू करो। और इस तरह एक चालाक चोर की आखिरी चाल पुलिस की समझदारी के सामने हार गई।